ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 तक। आइए, अगर आपके पास बाइबल हो तो बाइबल लीजिए, हम ये वचन सुने। ईसा यरूशलेम की यात्रा करते हुए समारिया और गलीली के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करने पर उन्हें 10 कोढ़ी मिले, जो दूर खड़े हो गए और ऊंचे स्वर से बोले, ईसा गुरुवर, हम पर दया कीजिए। ईसा ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते से ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि वह निरोग हो गया है, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह ईसा को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा, और वह समारी था। ईसा ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या वह परदेशी को छोड़ और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्यारे भाई और बहनों, 10 कोढ़ियों का यह घटना हम सबको पता है। ये धन्यवाद के अवसर पर सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली गॉस्पल का पैसेज है। मैं आप लोगों के साथ मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। कुछ वर्ष पहले, कुछ नहीं काफ़ी वर्ष पहले, जब मन बहुत उदास था तो मेरे एक स्पिरिचुअल मेंटर ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, आज आप आपके दुखों को गिन रहे हो, आज आप आपकी वेदनाओं को, आपके जीवन में जो नेगेटिव है उसे गिन रहे हो, पर प्रभु के साथ बैठकर आप आपके जीवन में प्रभु ने जो कुछ किया है उसे बैठकर गिनो। प्यारे भैया बहनों, पहले दिन जब मैं बैठी तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आया। मन में 1 घंटा मुश्किल से मैंने निकाला। दूसरे दिन वह 1 घंटा पूरा मेरे लिए कम पड़ा। तीसरा दिन 1 घंटे से ज़्यादा मैं बैठ गई। चौथा दिन बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, बस एक सैचुरेशन पॉइंट ऑफ थैंक्स गिविंग मन में था, जहाँ पर सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। हम हमारे जीवन में जब भी दुख है, तकलीफ है, हम गिन गिन कर प्रभु को बोलते हैं, लेकिन क्या हम हमारे दैनिक जीवन में प्रभु जो करता है? आज सवेरे हम उठे, आज का दिन हमें प्रभु ने एक अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमें एक परिवार दिया है। आज के दिन प्रभु ने हमें भोजन दिया है, आज के दिन हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन दिया है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें देखकर मुस्कुराते हैं, जो हमसे पूछते हैं, कैसे हो तुम? पानी चाहिए, भूख लगी है, ऐसा पूछने वाले, हमें प्यार दिखाने वाले लोगों को प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। लेकिन हम सब इन्हें अनदेखा कर देते हैं और बस हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को हम फोकस कर कर बैठते हैं। ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। अगर हमारे जीवन में धन्यवाद का यह मनोभाव होगा तो हमारे जीवन में कभी भी हम कमियों को गिनकर नहीं बैठेंगे। जितना भी कम है उसमें भी हम ग्रेटफुल रहेंगे, धन्यवाद देंगे, कृतज्ञ रहेंगे। आइए, आज के जीवन में हम हमारे जीवन के जो प्रॉब्लम्स है उसे बाजू में रखते हुए, आज के दिन कोई भी प्रॉब्लम्स के लिए प्रेयर मत करना। आपके दुख, तकलीफ, वेदना, बीमारी उसे बाजू में रख देना, और आज के दिन प्रभु के सामने बैठकर आज तक प्रभु ने आपके जीवन में जो जो भला कार्य किया है उसे गिना करो। गिन गिन कर हर बार प्रभु से कहो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु इस चीज़ के लिए, धन्यवाद प्रभु कि मेरा जन्म हुआ। आपको क्या लगता है, क्या हमारी माँ हमें कभी अबॉर्ट नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, चाहे वो उसकी इच्छा थी। अगर उसने चाहा होता कि हमारा जन्म ना हो तो हम कभी भी जन्म नहीं लेते। हमारी माँ की वो इच्छा, वो यस कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, वो बहुत बड़ी बात है। वो क्षण हमारे जीवन का सबसे सुंदर क्षण है जब हम इस धरती पर जन्म लिए। आज जब हम उठकर चल सकते हैं, फिर सकते हैं, हमारे शरीर में ताकत है, बल है, यह भी बहुत बड़ा दान है। ऐसे कितने लोगों को हम जानते हैं जिनके हाथ पैर नहीं, जो चल नहीं सकते। मैं कुछ दिन पहले एक बच्ची से मिली, बहुत सुंदर सी बेटी, बहुत ही सुंदर, लेकिन उसको एक हाथ नहीं। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? सिस्टर, बचपन से बाय बर्थ में ऐसी हूँ, बाय बर्थ में ऐसी हूँ। अगर हमारे दोनों आंखें अच्छे हैं, हम सुन सकते हैं, हाथ पैर हमारा काम कर सकता है, हमारा ब्रेन प्रॉपर है,
तो हमें इन सारी चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। बचपन से हमें कितने फ्रेंड्स मिले हैं, ऐसे दोस्त जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया है, कभी कभी हमारे साथ कंपटीशन करते हुए हमें और आगे बढ़ने की एक उत्सुकता उन्होंने हमारे मन में डाली हो। हमारे फ्रेंड्स जो हमारे दुख और सुख में हंसने के लिए, रोने के लिए जो हमारे साथ बैठे थे, उनके लिए थैंक यू बोलना है। हमारे माता पिता ने जो हमारी परवरिश की, आपको क्या लगता है उनके पास बहुत पैसा था इसीलिए उन्होंने हमारी परवरिश की? जी नहीं, उन्होंने भी बहुत तकलीफ सहकर ही हमें पाला है, तो उन्हें धन्यवाद दे। हमारे जीवन की जो छोटे छोटे कड़ियाँ हैं उसे प्रभु को समर्पित करें। वो एक छोटा बच्चा हो सकता है, हमारे जीवन साथी हो सकते हैं, माता पिता, दोस्त, हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स, टीचर्स, हमारे साथ जॉब करने वाले, इन सब के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। दूसरी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, यह है विश्वास। कितना मजबूत है हमारा विश्वास। 10 रोगी जब कोढ़ से भर गए थे, उन्होंने प्रभु को देखते ही प्रभु के पास आते हुए उनसे विनती की, और जब प्रभु ने कहा जाओ, और वे गए। क्या हम हमारी जीवन की वल्नरेबिलिटी, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी बीमारी है, वो चीज़ें जो हम दूसरों के सामने बताना नहीं चाहते, क्या वो हम प्रभु के पास ले जाते हैं? हमारे जीवन के जो घाटियां हैं, जहाँ पर हम अकेले चल रहे हैं, हमारे साथ वहाँ कोई नहीं, क्या हम प्रभु को वहाँ ले जा सकते हैं? विश्वास चाहिए कि यह व्यक्ति, यह यीशु मेरे लिए मरा है और वह मुझे इसमें से बाहर निकालेगा। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं, तब तक हम प्रभु के निकट नहीं जाएंगे। हम प्रभु के पास इसलिए ना जाए कि हमें लगता है कि हमारे जीवन की कमियों को वो पूरा करेगा। जी नहीं, हम प्रभु के पास इसलिए जाए क्योंकि प्रभु हमें बहुत अधिक प्रेम करता है। आइए हमारे कृतज्ञ हृदय के साथ प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में अपनाने के लिए आज का दिन हम प्रयास करें।